नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया 24 न्यूज़ पे। मैं हूं आपके साथ प्रांशी दीक्षित। बढ़ते हैं कुछ खास खबरों पर। आगरा ब्रेकिंग, स्कूल में मास्टर करता है अश्लील हरकत। छात्राओं ने डीएम से की शिकायत और बताया कि सर जी, हमारे स्कूल में मास्टर साहब है, वो पीछे से आते हैं, शरीर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं तुम्हारे तारांकन तो बहुत अच्छे हैं। ये पीड़ा उन छात्राओं की है जो आज जिला मुख्यालय जिला अधिकारी से मिलने पहुंची थी। छात्राओं के साथ आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस मौजूद थे, जिन्होंने इन छात्राओं की ओर से शिकायती पत्र को डीएम आगरा को दिया। स्कूल में उनके साथ होने वाले गलत हरकतों की जानकारी देते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। मामला शमशाबाद के लहरा गांव स्थित कॉम्पोजिट विद्यालय का है। इस विद्यालय में एक शिक्षक तैनात और शिक्षक से स्कूल में पढ़ने वाली सभी छात्राएं काफी परेशान हैं। ये सभी छात्राएं नाबालिग है। आरोपी शिक्षक स्कूल की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करता है। छात्र छात्राओं की तलाशी के बहाने छात्राओं के शरीर पर हाथ फेरता है, ऊपर जेब में हाथ डालता है और फिर कहता है तुम्हारे तारांकन तो बहुत अच्छे हैं। शिक्षक की इस करतूत से छात्राएं काफी भयभीत व डरी हुई हैं। इसीलिए उन्होंने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की। घटना के संबंध में थाने में दी तहरीर। आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस ने बताया कि बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक की शिकायत परिजनों ने पुलिस से की थी, तो शिक्षक को पुलिस 13 मई को पकड़कर ले गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे रात में ही छोड़ दिया, जिससे उसका मनोबल बढ़ गया और विद्यालय में अपना दबाव बनाने लगा। आज कुछ पीड़ित छात्राएं अपने परिजनों के साथ जिला मुख्यालय आई है। उन्होंने बताया कि किस तरह से आरोपी शिक्षक उनके शरीर को छूता है और अश्लील बातें करता है। जिलाधिकारी आगरा से मुलाकात कर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। अब देखना होगा कि आरोपी के खिलाफ पुलिस कब तक कार्रवाई करती है या फिर किसी बड़ी घटना होने के बाद ही जागेगी पुलिस। भैया कुछ नहीं, बहुत दिनों से लड़कियों की शिकायत आ रही थी, जूनियर की लड़कियों की, क्योंकि मैं और गुंजन मैम ही, हम लोग एक महिला टीचर हैं स्कूल में और 6 मर्द हैं। तो यही शिकायत आ रही थी कि ये आशुतोष मास्टर साहब और एक पवन शर्मा करके है, वो बदतमीज़ी करते हैं। तो हमने पूछा कि क्या बदतमीज़ी करते हैं, तो लड़कियां रोने लगी। उन्होंने बोला कभी हमारी कमर पे हाथ फिराते हैं, कभी हमारे आगे हाथ फिराते हैं। तो हमने बोला कि अपने घर पे शिकायत करो। तो उन्होंने बोला घर वाले ये कहते हैं कि गांव में मामला उछलेगा, बदनामी होगी। हमने ये चीज़ बहुत दिनों से सहन करी, लेकिन कल परसों का व्याख्या है कि एक लड़की को ऐसे छेड़ा उन्होंने, ऐसे मतलब उसकी जेब से क्या निकाल रहे थे पता नहीं, कि उसकी जेब ही फाड़ दी। तो वो लड़की बहुत रोई। तो अब हमें लगा कि अब चुप बैठना ठीक नहीं है, क्योंकि हमसे भी बदतमीज़ियाँ करते रहना, हमसे भी लगातार टोंट कसते रहना, हमें भी उल्टी उल्टी नज़रों से देखना, कोई कब तक सहन करेगा। इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? हमने शिकायत अपने हेड से की थी। तो हेड को तो इन्होंने बहुत बार ये बोला है। हमने अपने हेड से करी, क्योंकि पहले तो हमारी अथॉरिटी हमारे सीनियर हेड ही हैं। तो उन्होंने बोला कि मैडम, उन्होंने जब ये चीज़ उससे बोली तो उसने कि तुझे यहीं मारूं या तुझे बाहर मारूं, बता। मेरे तो, और उनका ये वर्ड हमेशा रहता है, मेरे तो बीवी बच्चे आगे पीछे कोई नहीं है। अच्छा, ये किसने बोला था? आशुतोष शर्मा ने, कि मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है, कोई बच्चा बीवी नहीं है और तुमको मैं अच्छे से बता दूंगा। तो भैया बात यही है कि हम लोग इतने दूर से आते हैं नौकरी करने और हम आज क्या चीज़ों मामला को अवॉइड ही। आज कुछ नहीं, जूनियर की कुछ लड़कियां बाहर घूम रही थी और पानी वानी पीने गई थी, काफ़ी लड़कियां। तो ये सो रहे होंगे क्लास में। तो उस लड़की के पापा ये मेरे से बोलने लगे कि मैडम तुम टीचर हो के बच्चे घूम रहे हैं बाहर। तो मैंने कि भैया मैं जूनियर तो देखती नहीं, मैं तो प्राइमरी की टीचर हूँ, आप जाके उनके टीचर से ही बात करिए। तो वो गए, उन्होंने पूछा उनसे, तो वो उनको हड़काने लगे। तो पूरे गांव में ये बात फेमस है कि वो बंदूक लाते हैं। तो उन्होंने ये चेक करा तो वहाँ पे रिवॉल्वर थी उनकी। और ये चीज़ हमने भी बोला है सबको कि रिवॉल्वर लाते हैं क्लास में। अच्छा, रिवॉल्वर के जरिए से आपको सबको धमकाते हैं क्या? हाँ, हमसे बदतमीज़ी करना। और हमें एक डर भी रहता है कि कोई नहीं, जब बंदा हर वक्त लोडेड गन रखेगा और फिर